हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस पौपादा कथामित से आज का दिन 10 दिसंबर 1972 हंसदूत को जो पत्र लिखा था पौपाद जी, उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। भक्त माने खूबी उदार एवं प्रत्येकेर प्रति दयालु, सर्वदा जीवनी सर्व अवस्थाएं भद्रलोक। ए बंगाली में, इसका बाद हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी आज का दिन में जो कोटेशन दे रहे, तो इस तरफ से भक्त माने खूबी उदार, इसका मीनिंग इस तरफ से है जो लोग प्योर डिवोटी है, वो लोग मेटीरियल जगत में है, अपना अपना कर्म कर रहे, फिर भी वो स्टील है। स्टील बोलेगा तो माइंड को इधर उधर विचलित तो नहीं करे, अपना तो कर्म कर रहे और भगवान के लिए एनी टाइम चिंतन हो रहा है और शांत भी है। इसलिए तो मेटीरियल जगत में है, माइंड को इतना विचलित तो नहीं करता है, इसको उदार कहा जाता है। एनी टाइम स्टील है और शांत है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो प्योर डिवोटी है उसको एनी टाइम मालूम होता है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोका में जो बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामु अनुसर युद्ध च बा मामनुसर युद्ध च मज्जोर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। इसका मीनिंग इस तरफ से एनी टाइम तुम्हारा जो कर्म है वो स्वाभाविक करते जाओ और माइंड एंड बुद्धि, जो मन एंड दिमाग, ये मेरे को अर्पण करो और निस्संदेह में मेरे को प्राप्त हो। ये जो भाव है इसको स्टील कहा जाता है। तो इसको हम कृष्ण कॉन्शियस जो प्योर डिवोटी है एनी टाइम ये स्मरण करते हुए, भगवान का नाम करते हुए शांत है, निष्काम भाव होते हुए एनी टाइम कर्म करता है। एनी टाइम सोच रहा है जो भगवान जो दे रहा है, कर्म भी भगवान दिया और जो फल दे रहा है वो भी भगवान ही दे रहा है, जो मिले उसमें मैं खुश हूँ, इसके निष्काम कहा जाता है। तो यही है उदार। मेटीरियल जगत में तो है, फिर भी चिंतन जो है वो भगवान का गुणगान के लिए। प्रभुपाद जी जो लाइन में पहला बताने को जा रहा है उदार, इसका बाद नेक्स्ट लाइन में प्रत्येकेर प्रति दयालु, हर मनुष्य का ऐसा मतलब भाव कृष्ण कॉन्शियसनेस में नाते हुए, तो दयालु दया भाव कैसा है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जो जिसका साथ मनुष्य का साथ को दोस्ती बन जाता है, बा अपना फैमिली मेम्बर बा प्रतिवेशी जो होता है, वो लोगों के साथ कभी भी ईर्ष्या परायण नहीं करता, उन्हें हिंसा जो कहा जाएगा एमबी। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको मालूम है हिंसा बा ईर्ष्या करेगा तो इसमें कृष्ण का फॉल डाउन होएगा, और कोई मनुष्य उसको खराब आंखों से देखेगा भी, कभी भी ऐसा वो नहीं सोचता है, क्योंकि दया भाव है। एनी टाइम क्या सोचता है, जो वो लोग कैसा बैड हैबिट में रहेगा फिर भी वो इतना मतलब नहीं सोचता है। जो क्या सोच रहा है एनी टाइम, जो उन लोगों को सुख आएगा वही मेरा सुख है। दूसरा मनुष्य सुख एनी टाइम अच्छा तरफ से रहेगा, वो सोचता है। जो प्योर डिवोटी है वो दयालु होता है, वो एनी टाइम सोच रहा है जो मनुष्य का सुख होगा तो वही सबसे परफेक्ट है। और सुख किस में से आएगा? 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने से। तो मटेरियल जगत के 3 नेचर है, उसका ऊपर आगे रहेगा तो सबसे अच्छा है। तो उसका साथ जो भी दोस्ती बन जाता है उसको एनी टाइम सोच रहा है, जो अगर आप उस दूसरा दोस्त का खराब बैड हैबिट रहेगा तो वो बोलेगा जो नहीं ये कर्म नहीं कर, ये परफेक्ट नहीं है। तो ये जो भाव है उसको सुख के लिए एनी टाइम दयालु भाव दे रहा है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया था, काल में बताया था इस श्लोका में, जो तीनादुपी सुनिचेन तरुरूपी स्वयं सुन अमाने न माने देना कीर्तनीय सदा हुई। भगवान का कीर्तन और मान अपमान, इसमें कोई सिम्टम्स का भाव उसका पास नहीं रहेगा।
हाँ, वो लोग एनी टाइम सोचेगा जो ये भक्त है, ये क्या है, लाइक दैट, ऐसा ऐसा नहीं। उसका भाव है भक्ति कैसा, वो लोग अच्छा तरफ से रहेगा। अपना दोस्त, अपना फैमिली मेम्बर व गाँव प्रतिवेशी, ये सबसे भाव है, ये दया है। ठीक है, तो ये दया में हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा डिवोटी, बहुत बड़ा बड़ा मार्ग देख के गया। जैसा मैं एक एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, प्रहलाद महाराज। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, प्रहलाद महाराज को उसका खुद का पिताजी बहुत कठिनाई का साथ उसको, बहुत भक्ति मार्ग में था बोल के बहुत कठिनाई किया। फिर भी प्रहलाद महाराज जिस टाइम उसका पिताजी को मतलब हिरण्यकशिपु ने मारा, किस प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जे हे भगवान तुम ये इसको रक्षा करो, किसको, इसको बॉडी तो जा रहा है, फिर भी इसका आत्मा को जो अच्छा मार्ग मिले। और ये इतना कठिन नहीं कर रहे, फिर भी मेरे को दुख नहीं है, ये अगर अच्छा मार्ग में रहेगा, ये मेरा पिताजी है, फिर मैं सुखी हूँ। ये भक्ति का भाव है। और किसका एग्जाम्पल है, हरिदास ठाकुर। जिस टाइम 22 बाजार में उसको बेत्ताघात कर रहा था, उस टाइम हरिदास ठाकुर एनी टाइम प्रार्थना कर रहा था जो, हे कृष्ण भगवान मैंने कोई गुनाह किया, इसलिए मेरे को जो अलंकार दे रहा है, मेरा बॉडी में जो ऐसा बेत्ताघात दे रहा है, ये अलंकार है। जैसा कोई कोई मनुष्य सोने का गहना पड़ता है ना, उसको अलंकार कहा जाता है। तो ऐसा है, तो ये कितना भी मारेगा फिर भी ये मेरा अलंकार है। और बताने को जा रहा है जो मेरे तो ऐसा मृत्युवरण नहीं होएगा, क्योंकि मैं तो भक्ति मार्ग में हूँ। और आत्मा जो है ये भगवान का अंश है, क्योंकि हरिदास ठाकुर को मालूम है। इसलिए बातों में है, राखे होरी मारे के, मारे होरी राखे के। अगर भगवान राखेगा कोई नहीं मार सकता है, अगर मारेगा मतलब बॉडी ले लेगा, आत्मा हटा लेगा, तो कोई रुका नहीं सकता है। इसका मीनिंग इस तरफ से हरिदास ठाकुर से हम लोगों को मिलता है। हरिदास ठाकुर को इतना बेत्ताघात कर रहे हैं, जब आप भगवान का नाम छोड़ दीजिए, फिर भी वो बोले मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्राण भी जाए। प्राण तो नहीं जा सकता है, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना किया, आप आधा घंटा 1 घंटा के लिए मेरा जो माइंड है इसको पूरा स्टॉप कर दीजिए। तो ये लोग बोलेगा जो मर गया, फिर वो फेंक देगा, जला देगा, जो भी कुछ करेगा। तो इसलिए वो स्टॉप हो गया। और जो लोग बेत्ताघात कर रहा था, वो लोग क्या क्या, हरिदास ठाकुर के गंगा का पानी में फेंक दिया। वो लोग राजा को बताया, जो वो मर गया। देखिए ये भक्ति का भाव है। वो हरिदास ठाकुर फिर भी बता रहे, जो ये लोग अनजान है, ये लोगों को मालूम नहीं है जो भक्ति क्या है, तो ये लोगों को भगवान आप क्षमा कर दीजिए, मेरे को पनिशमेंट देने दो, मुश्किल नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। तो ये है भक्ति का भाव। और प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल देखिए। प्रभुपाद जी अगर कृपालु नहीं होता था, तो इतना जो संस्था प्रभुपाद जी बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो बोट, ये जो नौका है, इसमें से हर मनुष्य प्रभुपाद जी का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए ये मटेरियल जगत में, ये बोर्ड में बैठ के, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में बोर्ड है, इसमें बैठ के भगवत धाम में जा सकेगा। गो बैक टू गॉड हिट। ये प्रभुपाद जी का दया बाकी पालू है। ये भक्ति का सिम्टम्स जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में दया का भाव, दयालु भाव होते हुए। देखिए पहले हो गया उदार, मटेरियल जगत में है, फिर भी भगवान के लिए एनी टाइम चिंतन हो रहा है। और बताने को जा रहा है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो दयालु है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। और हमारा जो और एक बात है, जो जीसु ख्रिस्ट जी, इन्हीं मतलब एनी टाइम भगवान का प्रार्थना कर रहा था। और जीसु ख्रिस्ट को जिस टाइम कुछ विद्धों से मार रहा था, जो उसका अलग दोषु रत्नाकर होगा, दोषु मनुष्य होगा, तो वो जीसु ख्रिस्ट जी क्या प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, ये लोगों को मालूम नहीं है,
आप ये लोगों को क्षमा कर दीजिए। देखिए खुद को तीर विद्ध कर रहे हैं, मतलब कुछ विद्ध कर रहे हैं, फिर भी वो भक्ति भाव है भगवान का प्रति। इसलिए बोल रहा है हे ईश्वर, ये लोग अनजान है, ये लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए आप एक क्षमा कर दीजिए। तो ये भी एक सिम्टम्स है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए बहुत बड़ा बड़ा डिवोटी दयालु होता है। कोई भी मटेरियल जो उन्हें बॉडी के लिए कठिनाई हो फिर भी वो लोगों को माफ़ कर देता है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत टाइम पे माफ़ कर दिया, फिर बात आया बहुत सारी जगह में ऐसा सिम्टम्स है। तो इसका बाद आ रहा है सर्वदा जीवनी सर्वावस्था में भद्र लोग। भद्र लोग बोलेगा तो क्या, जो लोग इंटेलिजेंट पर्सन, जो बुद्धिमान कहा जाएगा। देखिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो एनी टाइम सोच रहे हर मनुष्य अच्छा तरफ से रहे। और भद्र लोग जो इंटेलिजेंट पर्सन, उसके लिए मैं एक श्लोक बताने को जाऊंगा। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोका, मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुपन्ति महात्मानु संसिद्धिम परमम गतः। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है बा महात्मा साधु पुरुष जोगी लोग हैं, वो लोग ये जो दुखालयम अशाश्वतम, ये मेटीरियल जगत को दुख का समान सज रहे। क्यों? ये भगवान का कारागार है। हम लोग कोई कर्म किया इसलिए भगवान को छोड़ के हम लोग यहाँ आया, मतलब ये दुख का संसार जो कहा जाएगा मेटीरियल जगत, इसमें आया। तो इसलिए जो लोग महापुरुष हैं वो लोग ये जो नश्वर संसार, ये जो मेटीरियल जगत है, इसमें होते हुए भगवत धाम में जाने का बाद और वापस नहीं आने के लिए सोचता है। ये है बुद्धिमान व्यक्ति। मेटीरियल जगत के बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी हो सकता है जो इंटेलिजेंट पर्सन, किंतु शास्त्र में बात आने को जा रहा है जो सिद्धि पुरुष, जो एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं और एनी टाइम ऐसा करते हुए 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए मेरा धाम में एंट्री ले रहा है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। कृष्ण भगवान खुद बात आने को जा रहे हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, भगवत धाम में जाने का साथ साथ और मेटीरियल जगत में आने के लिए नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि भगवान का धाम में रहेगा, वहाँ इंजॉयमेंट लेगा, भगवान का पास ही रहेगा। तो इतना इजी प्रोसेस कौन नहीं चाह रहा है ये दुख का सागर छोड़ के। तो दुख का सागर में जो मनुष्य है वो लोगों को समझना चाहिए धीरे धीरे भक्ति मार्ग में रहो। पहले मेटीरियल जगत में भक्ति मार्ग में रहते हुए इंजॉयमेंट लो, मतलब भक्ति मार्ग का जो इंजॉयमेंट वही सबसे अच्छा इंजॉयमेंट है, और भगवत धाम में वापस जाओ। क्योंकि हम लोगों को ये 84 लोग को घूमने का जो सर्कल है, बॉन्ड एंड डेथ, बॉन्ड एंड डेथ, ये जो है इसको क्लोज करना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहेगा वो क्लोज करने के लिए सोचता है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है ये जो सर्कल इसको ब्रेक करता है। तो इसलिए तो गोलोक वृंदावन व वैकुंठ लोग, कृष्ण लोक में जाने के लिए बुद्धिमान लोग एनी टाइम प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और मटेरियल जगत में अपना अपना कर्म कर रहे हैं ये भी। तो देखिए आज का दिन में प्रभुपाद जी जो बुद्धिमान लोगों के लिए कहा गया, और उदार एंड दयालु का भाव, हंसदूत को जो पत्र लिखा था 10 दिसंबर 1972, उसका जो कोटेशन था उसका ऊपर से मैंने थोड़ा सा विवरण दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। इसमें से प्रभुपाद जी का जो आज का जो कोटेशन है, इसमें से हम लोग भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में जा सको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का अपराकृत नाम, इसमें से हम लोग को जो सिम्टम्स प्रभुपाद जी दिया, तो उदार, ये भक्ति मार्ग, भगवान का दिव्य नामों से हम लोग को जो चित्त हार्ड है इसको क्लियर होगा। चेतो दर्पणो मार्जनम, चित्त को क्लियर करने के लिए भगवान का नाम का विशेष जरूरी है। इसलिए चित्त को क्लियर रखने के लिए जैसा हम लोग सुबह उठ के आईना जो मिरर होता है उसको
थोड़ा सा गंदा हो गया था टिश्यू में कपड़ा से साफ कर लेता है फ्रेश अच्छा तरफ से देखने के लिए। हमारा अंदर का जो हार्ट है उसको डस्ट में भर जाता है, उसको क्लियर करने के लिए ये जो मेडिसिन हरे कृष्ण महामंत्र जो होली नेम ये श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बताया, इसमें से ये क्लियर होएगा। ओके, तो इसमें होते हुए हम लोग मटेरियल जगत में रहेगा, भगवान का एनी टाइम गुणगान करेगा, उदार का भाव जो स्टील कहा जाएगा। ओके, और दयालु दया एनी टाइम चिंतन होगा, जो दूसरा मनुष्य अच्छा तरफ से रहेगा वही मेरा सुख है, दूसरा का सुख से मेरा सुख आ जाता है, यह है दया भाव। और इंटेलिजेंट पर्सन जो लोग बुद्धिमान है वो क्या कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में रहते हुए एनी टाइम भगवत धाम में जाने के लिए सोच रहे हैं, और भगवान का धाम में जाएगा तो और वापस नहीं आएगा, ऐसा जो भाव है इसको भद्र लोग बा इंटेलिजेंट पर्सन बुद्धिमान कहा जाएगा। तो प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन बहुत अच्छा था, किसी को भी अच्छा लगे तो मैंने जितना हो सका बताया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।